हेलो दोस्तों, डिवाइन शॉट की इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मियोंग-हुन पेट्रियार्च के पास से निकल करके वूजिन को हराने के लिए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम वूजिन और ब्लैकस्टोन को देखते हैं जो कि खिड़की से बाहर किसी चीज को देख रहे थे। ब्लैकस्टोन कहता है ये तो काफी देर से यहीं पर ऐसे ही खड़ा है। इसी के साथ वूजिन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उनके खिड़की के नीचे मियोंग-हुन खड़ा होता है। उसे देखकर वूजिन कहता है लगता है पेट्रियार्च ने इससे कुछ कहा होगा इसीलिए ये यहाँ पर है। ब्लैकस्टोन कहता हाँ तुमने तो ऐसा कहा था ना कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आने वाला। वूजिन कहता हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन मेरे पहले वाले लाइफ में भी मेरे फादर हम सारे के सारे भाइयों में अलग अलग बातों को भर देता था जिससे कि हम आपस में फाइट करने लगते थे, जबकि वो पिछले लाइफ में भी ऐसे ऐसे काम करते रहता था। तो इस लाइफ में भी जरूर से इसने मियोंग-हुन से कुछ कहा होगा इसीलिए ये यहाँ पर आया है। ब्लैकस्टोन कहता है हाँ क्योंकि ये अपने से छोटे भाई के हाथों से पिटा है। इसकी बातों को सुनकर वूजिन कहता है लगता है फादर ने इसे ये कहा होगा कि ये अपने से छोटे भाई के हाथों से पिटने के बाद भी कुछ क्यों नहीं कर रहा, और वैसे भी फादर से इतने ज्यादा लेक्चर सुनने के बाद तो इसे मेरे पास बदला लेने के लिए आना ही था। ब्लैकस्टोन कहता है हाँ तो इसका मतलब हमें इससे दोबारा से फाइट करना पड़ेगा। तुम्हारा फैमिली सच में कितना ज्यादा अमेजिंग है, कोई भी बंदा किसी से भी फाइट करने के लिए हमेशा ही तैयार होता है। वूजिन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। मैं इस बार मियोंग-हुन को इतना ज्यादा पीटूंगा कि वो मेरे कदमों पे आ जाएगा और मैं इसे इस बार एक लेसन सिखाऊंगा। और वूजिन ये सब बड़े एक्साइटेड होकर बोल रहा था। ब्लैकस्टोन वूजिन को इतना ज्यादा एक्साइटेड देख बोलता है इसीलिए कहा जाता है बच्चों को अपने माता पिता से अच्छा शिक्षा लेना जरूरी है। इसके बाद वूजिन से कहता है तुम्हें इससे फाइट करते समय अपने आप को ट्रेन करना होगा। इसकी बातों को सुनकर वूजिन कहता है एनर्जी कोर को यूज करते हुए अपने ऑरा को ट्रेन करना सुनने में ये तो बड़ा ही एक्साइटिंग लग रहा है। इसके बाद वूजिन अपने ऑरा की ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट कर देता है। ब्लैकस्टोन वूजिन से कहता है ओए तुम इस बार अच्छे से नहीं कर रहे, उसे फिर से करो। अपने माना के फ्लो के ऊपर फोकस मत करो, लेकिन अपने माना को बहने के लिए एक रास्ता बनाओ। जैसा जैसा ब्लैकस्टोन कहता है वूजिन भी वैसे ही करते जाता है। इसी के साथ ब्लैकस्टोन आगे बोलता है माना बस तुम्हारे दिल में ही फ्लो नहीं करता बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर में फ्लो करता है। अब माना को अपने एनर्जी कोर में फोकस करो। और मैं अभी तुम्हें जो ट्रेनिंग का मेथड बताने वाला हूँ उसे केन ऑरा ट्रेनिंग मेथड कहा जाता है। और हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि ब्लैकस्टोन के जैसे ही दिख रहा था। इसी के साथ वूजिन अपने अंदर अपने माना को फील करते हुए सोचता है ये फीलिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर माना का पूरा एक झरना ही बह रहा है। मैंने माना को अपने पिछले वाली जिंदगी में भी महसूस किया था, लेकिन वो इस तरह से नहीं था। तो यही माना का कोर है। मैं अपने माना को बस अपने बॉडी में ही नहीं बल्कि अपने बॉडी के आसपास भी महसूस कर सकता हूँ। तो इस प्रकार का फीलिंग आता है जब माना मेरे बॉडी के साथ कम्प्लीटली मर्ज हो जाता है। लेकिन मुझे ये फेमिलियर सा क्या महसूस हो रहा है, क्या ये इंसान जो कि अभी मैं हूँ ये कैन हो सकता है जिसके बारे में कि ब्लैकस्टोन हमेशा ही बात करते रहता था। ये बंदा कुछ फेमिलियर सा लग रहा है, इसका शक्ल ब्लैकस्टोन से मैच कर रहा है। इसी के साथ वो एकदम से अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपने आसपास देखते हुए बोलते क्या इतनी जल्दी रात हो गई। ब्लैकस्टोन कहता हाँ तुम अच्छा कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी सोच के कारण तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए और अब माना का सेंसिटिविटी टूट चुका है, लेकिन तुमने इस बार पहले से अच्छा किया। इसी के साथ उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि उसने केन के ऑरा ट्रेनिंग मेथड को सीख लिया है। साथ ही वो इस मेथड को यूज करते हुए अपने ऑरा और माना को ट्रेन कर सकता है और उसका माना भी उसके कोर में स्टेबलाइज हो चुका है। ये वाला नोटिफिकेशन देखकर वूजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलते क्या मेरा माना मेरे एनर्जी कोर में अच्छे से स्टेबलाइज हो चुका है, तो इसका मतलब कि मैंने अपने क्वेस्ट को फिनिश कर लिया है, सही कहा ना। इसी के साथ उसे वो ब्लैक ऑरा मिल जाता है जो कि उसे पहले टेस्ट देते समय उसे शो हुआ था, लेकिन इस बार इसे ये परमानेंट मिल जाता है। साथ ही उसे रिवॉर्ड के रूप में 400 पॉइंट भी मिलते हैं। और ब्लैकस्टोन वूजिन की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे पता तो था कि वूजिन का मेंटालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन इसने केन के ऑरा ट्रेनिंग मेथड को इतनी जल्दी सीख लिया। सच में ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। उसी समय वूजिन को सिस्टम की तरफ से फिर से 100 पॉइंट मिलते हैं क्योंकि ब्लैकस्टोन वूजिन को लेकर ये सब ख्याल अपने मन में ला रहा था। ये सब देखकर ब्लैकस्टोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है आखिर ये किस प्रकार का सिस्टम है, मैं वूजिन को ऐसा करते देख शौक कैसे हो सकता हूँ। वूजिन भी ब्लैकस्टोन से बोलता नहीं तुम हो, वैसे भी तुम फ्यूचर में मुझे लेकर और भी कई बार शौक होने वाले हो। और ब्लैकस्टोन अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है इस जैसे के साथ काम करना कितना मुश्किल है यार। इसके अलावा वूजिन ने अपने ऑरा की ट्रेनिंग करते समय जिसका मेमोरी देखा था वो जरूर ही और उस मेमोरी वाले इंसान के बारे में सोचने लगता है। उसी समय वूजिन बोलते हैं चलो अब अपने रिवॉर्ड को एंजॉय करते हैं।
और हमें उसके सारे स्टेटस पॉइंट को दिखाए जाते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद वुजिन ब्लैकस्टोन से कहता है, तुमने मुझे कैन्स ऑरा ट्रेनिंग मेथड को सिखाया, सही कहा ना? ब्लैकस्टोन कहता है, हाँ। तो इसका मतलब कि मेरा स्वॉर्ड ऑरा जरूर ही उस इंसान से जुड़ा हुआ होगा जिसका कि नाम रासाडूम है, और ये नाम इसने अपने सिस्टम में देखा हुआ था। इसकी बातों को सुनकर ब्लैकस्टोन कहता है, मैंने ये नाम पहली बार सुना है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जिसने कि तुम्हारे इस वाले दुनिया में ऐसे ऑरा को हासिल किया है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि वुजिन को ये जो ब्लैक ऑरा मिला है वो रासाडूम से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसका कि नाम वुजिन ने अभी अभी लिया था। इसी के साथ वुजिन कहता है, हाँ मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, सही कहा ना? ब्लैकस्टोन कहता है, और ये सब मेरी ही वजह से है, मैं पुराने समय से ही अच्छी किस्मत के रूप में जाना जाता हूँ। इसके बाद वो सिस्टम में वुजिन के पॉइंट को देखकर बोलता है, वैसे मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था तुमने उससे कहीं ज्यादा तेजी से अपने पॉइंट को जमा कर लिया। वुजिन कहता है, ये तो बस शुरुआत है, वैसे मुझे इन पॉइंट को कहाँ पर यूज करना चाहिए? और उसके पास 600 पॉइंट होते हैं। ब्लैकस्टोन कहता है, जबकि तुम्हारे पास अभी कोई भी मिशन नहीं है, तुमने अपने सारे के सारे स्टेट को बढ़ा करके उसके लो लेवल पर ले जाना चाहिए। इस वक्त वुजिन का स्टेट उसके लो लेवल से भी नीचे है। ब्लैकस्टोन वुजिन से कहता है, कुछ एक्साइटिंग होगा जब तुम्हारे सारे के सारे स्टेट अपने लो लेवल पर आ जाएंगे। वुजिन ब्लैकस्टोन की बातों को सुनकर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं इसे अभी अपग्रेड करता हूँ। इसी के साथ उसका स्वॉर्डमैनशिप का लेवल 8 पर पहुंच जाता है। ब्लैकस्टोन इसके सिस्टम को देखकर बोलते, क्या स्वॉर्डमैनशिप? ओह हाँ, अब मुझे समझ आया। तुम्हें शायद से ये रियलाइज हो गया होगा कि जब पिछले बार मैं एक स्वॉर्ड के रूप में बदल गया था तब तुमने मुझे उठाया था। उस समय तुम्हारा की का पावर एकदम से सूखने लग गया था और तुम अपने हाथ को पकड़कर ऐसे चिल्ला रहे थे, ब्लैकस्टोन इसे जल्दी से बंद करो। वुजिन ब्लैकस्टोन की ऐसी हरकतों को देखकर बोलता है, रुको, मैंने ऐसा नहीं किया था। इसी के साथ ब्लैकस्टोन वुजिन से कहते हैं, वेल तुम्हारा ये चॉइस इतना भी बुरा नहीं है कि तुमने अपने स्वॉर्डमैनशिप के लेवल को बढ़ा दिया। इसके बाद वुजिन अपने सिस्टम में देखते हुए बोलता है, लेकिन अपने इस स्वॉर्डमैनशिप के लेवल को अपग्रेड करने के चक्कर में मेरे सारे के सारे पॉइंट खत्म हो गए हैं। अब मैं अभी के लिए तो अपने बाकी के स्टेट को अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा। और वो अपने सिस्टम में अपने इंटेलिजेंस को देखते हुए बोलता है, वैसे ब्लैकस्टोन मैं अपने इंटेलिजेंस को कैसे ट्रेन कर सकता हूँ? ब्लैकस्टोन उससे कहता है, इसके लिए तुम्हें बस अपने माना और अपने ऑरा को बढ़ाना होगा। इसके बाद वुजिन अपने आप को तैयार करते हुए बोलता है, तो चलो अभी के लिए अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। ब्लैकस्टोन वुजिन से कहता है, तुम्हें तो वो मियोंगहोन अभी के लिए टारगेट कर रहा है ना? ब्लैकस्टोन की बातों को सुनकर वुजिन कहता है, वो तो बस एक बेकार सा पागल कुत्ता है, मैंने पिछले बार उसे पीट दिया था, इसलिए अब वो अपने अगले मौके के इंतजार में है कि कब वो मेरे से अपना बदला ले सके। ब्लैकस्टोन उससे कहता है, तुम अब शांति से ट्रेन कर सकते हो। वुजिन फिर ब्लैकस्टोन को मना करते हुए बोलता है, नहीं 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 ब्लैकस्टोन, तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे ये कहा था कि मुझे अपने इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए अपने ऑरा और माना को बढ़ाना होगा, और मेरे पास अपने माना और ऑरा की पावर को बढ़ाने के लिए एक अच्छा सा ट्रेनिंग बैग है। ब्लैकस्टोन कहता है, तुम्हारा ट्रेनिंग बैग कहने से मतलब उस बैग मियोंगहोन से है, सही कहा ना? और वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं अभी के लिए उस मियोंगहोन के पास जाकर अपने ऑरा का ट्रेनिंग करने वाला हूँ, जिससे कि मैं अपने ऑरा को यूज कर पाऊंगा। पीछे से ब्लैकस्टोन वुजिन के शरीर से ब्लैक ऑरा को निकलते हुए देख बोलता है, लेकिन तुम तो अभी भी अपने ऑरा को यूज कर सकते हो। इसी के साथ वो आगे बोलता है, तुम मरने से पहले 24 साल के थे, सही कहा ना? तो टेक्निकली हम सोचे तो तुम अभी के लिए मियोंगहोन जो कि एक बच्चा है उसे पीटने के लिए जा रहे हो। अगर तुम उसे हेड ऑन करके फाइट लेने वाले हो तो ये डेंजरस हो सकता है। इसकी बातों को सुनकर वुजिन एक एविल सी हंसी हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुम बस मुझे देखते रहो। और वो बहुत खतरनाक वाला हंसी हंसने लगता है। ब्लैकस्टोन वुजिन की ऐसी हंसी को सुनकर बोलता है, शायद से ये सच में ही कोई डीमन होगा। और गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।